ये है माउंट हैरियट के ऊपर ये लीच प्रोन जोन जंगल ट्रेल। जंगल ही जंगल है और जंगल का आनंद लेना हो तो बिल्कुल खूबसूरत जगह है, जंगल के लायक। बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं जो आजकल के शहरी जीवन में विलुप्त हो गई हैं। तितलियां भी उड़ती हुई दिख रही हैं। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इस ट्रेल एरिया का नाम है काला पत्थर। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आता है। शुरू में एंट्रेंस के पास बहुत सुंदर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का गेस्ट हाउस था, उसकी तस्वीर बाद में ले लूँगा। और ऊपर जाने के बाद पैनोरामिक व्यू मिलता है। जितने भी यहाँ के आइलैंड्स हैं डिफरेंट, हालांकि ये मोबाइल फ़ोन के कैमरे से संभव नहीं है, लेकिन बढ़िया जूम वाला कैमरा हो तो उसका भी आनंद लिया जा सकता है। सारे आइलैंड्स, हैवलॉक, नॉर्थ बे, रॉस आइलैंड, सभी यहाँ से देखे जा सकते हैं। शुरू में लिखा था लीच प्रोन जोन, तो शंका तो होती है मन में यहाँ जाएं या ना जाएं, लेकिन अगर थोड़ा हिम्मत करें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलें जो अमूमन संभव नहीं। ये घना जंगल है। उधर से मैं आया, जंगल का एक अपना साउंड, तरह तरह के जीव जंतु यहाँ होते हैं, उनकी आवाज़ें आप सुन सकते हैं शायद, अगर रिकॉर्डिंग सही हुई तो। मेरी उम्मीद थी कि कुछ चिड़िया भी दिखेंगी, लेकिन चिड़िया अभी नज़र नहीं आ रही है कोई। लेकिन आवाज़ें, कई आवाज़ें, विचित्र तरह की आवाज़ें, जंगल वाली आवाज़ें मिल रही हैं। यहाँ मिट्टी थोड़ी खुदी हुई दिख रही है, इसका कारण तो नहीं समझ में आ रहा। यहाँ थोड़ी धूप आ रही है छन छन कर पत्तों के बीच से।
थोड़ा और आगे चलते हैं। अलग ही अनुभूति है यहाँ पे। मैं अकेला ही हूँ, बाकी लोगों ने हिम्मत नहीं की। तो इस जंगल ट्रेल का आनंद बिल्कुल अकेले में ये और भी मज़ेदार है। ये हरियाली देखें, और बहुत दिनों बाद तितलियां दिख रही हैं, देखें। सूखे पत्तों पर चलने की आवाज़ भी आपको मिल रही होगी। फिर से एक घना जंगल दिखाएं आपको। हवा चलने की भी आवाज़ आ रही है, पत्ते सरसरा रहे हैं। पत्तों के आपस में रगड़ खाने की अपनी एक अलग ध्वनि। ये देखिए, नैसर्गिक आनंद, सब कुछ पूर्णतया प्राकृतिक। ह्यूमन इंटरवेंशन सिर्फ ये पगडंडी बनाने में हुई होगी शायद, बाकी जंगल ही जंगल। लेकिन एक ह्यूमन इंटरवेंशन यहाँ भी ऐसा दिख रहा है कि लोग यहाँ भी नहीं छोड़ते हैं, चिप्स खा ही लेते हैं और उसके पैकेट फेंक ही देते हैं यहाँ पर। अच्छा, हालांकि मेरे हाथ में भी एक पैकेट है, इस पैकेट में खाने की कुछ चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ फेंकूँगा थोड़ी, खाने के बाद डस्टबिन में फेंकूँगा मैं। अरे, एक बड़ी अच्छी जगह दिख रही है, अनदर ह्यूमन इंटरवेंशन। यहाँ पर बैठने के लिए एकदम नेचुरल क्रूड बेंच का निर्माण किया गया है। कुछ लकड़ी की पट्टियां हैं जिनका इस्तेमाल करके एक बेंच बनाया गया है। ये देखिए, लेकिन स्थिति इसकी ऐसी नहीं है जिससे इस पर बैठा जा सके। इस तरह के स्पॉट्स धूल गर्दे और मकड़ी के जालों सहित
यहाँ बैठना तो मुश्किल है थोड़ा, लेकिन बेंच यहाँ बनाने का कोई मकसद भी ऐसा दिख नहीं रहा है। हो सकता है कि राहगीर थक जाएं तो यहाँ बैठें, सुस्ताएं, इस सोच के साथ ये बनाया गया होगा, क्योंकि इसके अपोज़िट में ऐसा कोई दर्शनीय कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ थोड़ी देर सुस्ता कर देखा जा सके। जंगल ही जंगल चारों तरफ। देखिए एक चिड़िया की आवाज़ सुनिए। और आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे घने जंगल में पॉपुलेशन से थोड़ा दूर चलते जाएंगे तो शायद कुछ वैसे जीव जंतु दिख जाएं। वो भी तो थोड़ी दूर ही रहते होंगे ना पॉपुलेशन से। जहाँ लोग बाग नहीं रहें वहीं अन्य जीव जंतु रहना पसंद करेंगे, कुछ पालतू जानवरों को छोड़कर। थोड़ा ये नीचे की तरफ रास्ता जा रहा है। बड़ा ही सुंदर एक्सपीरियंस हो रहा है इस नेचुरल सराउंडिंग के बीच। द्वीप का रहस्य। उस लंबी पगडंडी से होता हुआ मैं यहाँ आया हूँ। आगे तो रास्ता और भी लंबा दिख रहा है, लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि अधिक देर तक मैं यहाँ रहा तो मेरे साथी संगी जो हैं साथ में चलने वाले, 2 बेटियाँ और 1 पत्नी, वो लोग थोड़ा या तो भयभीत होने लगेंगे, कहाँ चले गए, या फिर लीच प्रोन जोन है, उनके मन में शंकाएं उठेंगी, कहीं लीच ने तो नहीं पकड़ लिया। थोड़ी दूर आगे जाने का मन वैसे हो रहा है। सोचें तो सोचने दें, क्या किया जाए। जो आनंद मिल रहा है यहाँ पे उसको फिर दोबारा तो मिलेगा नहीं। ये देखिए ये क्या है। ट्रैवल एजेंट ने आज तय किया था हमारे जाने के लिए नॉर्थ बे आइलैंड और रॉस आइलैंड। बाद में ऐसा पता चला कि नॉर्थ बे आइलैंड में सिर्फ स्कूबा डाइविंग और वाटर स्पोर्ट्स वगैरह ही होते हैं, जो कि हम लोगों ने प्लान किया कि उसे नील आइलैंड में क्या करेंगे। तो फिर यहाँ जाने का कोई पर्पस समझ में नहीं आया, क्योंकि लोगों ने बताया, अरे एक पतला सा छोटा सा सांप जा रहा है, ये देखिए। देखा शायद आपने या नहीं देखा। छोटा सा, लगभग 6-7 इंच का नहीं, और ज़्यादा 10 इंच के लगभग पतला सा सांप था। वो जंगल में चला गया।
माउंट हैरियट के ऊपर अलग से कुछ खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए लोगों ने सुझाव दिया था कि आप नीचे से कुछ खाना लेते जाएं, स्नैक्स वगैरह। तो वो स्नैक्स तो हम लोगों ने ख़रीदा, लेकिन वो सारे मेरे हाथ में और हमारी फैमिली के मेंबर्स जो हैं वो सब पीछे छूट गए। काला पत्थर के एंट्रेंस पर ही लीच प्रोन जोन देखकर ठिठक गए। तो मुझे चाहिए था कि खाने का पैकेट उनको पकड़ा दूं, लेकिन ये गलती मैंने की है। तो लगता है उनके लिए वापस जाना पड़ेगा। लेकिन अभी भी लग रहा है कि थोड़ी देर और एक और बेंच दिख रहा है, लोगों के बैठने का इंतज़ाम। अरे एक और जानवर दिखा। बचपन में उसको लोटनी हम लोग बोलते थे, लेकिन उसी का बड़ा रूप दिख रहा है ये। और एक ये तितली, किसी का कॉल आ रहा है, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है अभी किसी से बात करने की। कॉल समाप्त हो जाएगा। ये रहा एक और बेंच, लोगों के सुस्ताने का इंतज़ाम। जंगल तो जंगल ही है। फिर से ऐसा लग रहा है कि शायद अब लौट जाना चाहिए। यहाँ लंबे लंबे वृक्ष हैं। ये लाल पत्तों वाला वृक्ष बड़ा सुंदर लग रहा है। चलिए यहाँ से वापस ही हो लेते हैं, क्योंकि आगे भी जंगल तो ऐसा ही दिखने वाला है, और कोई ऐसा दर्शनीय स्थल, कोई पॉइंट ऐसा बना हुआ यहाँ पे शायद नहीं होगा कि वहाँ तक जाना ज़रूरी है। जितनी देर तक जंगल में रहें उतनी देर तक आनंद ले लें जंगल का, और फिर वापस अपने साथी संगी के पास पहुँच जाएं। यात्रा एक साथ शुरू हुई है तो साथ साथ रहना भी ज़रूरी है। अलग अलग तो अलग दिशाओं में सभी रहते ही हैं, अलग अलग अपने अपने काम से, अपने अपने रोज़गार से जुड़े हुए अलग अलग जगहों पे परिवार के 4 सदस्य रहते हैं। मैं रहता हूँ देहरादून, पत्नी है रांची में, बड़ी बेटी है नीदरलैंड्स में, और छोटी हैं दिल्ली में। ये बड़े सौभाग्य से बहुत दिनों बाद हम चारों एक साथ मिले, और ये वकेशन बड़ा अच्छा प्लान हुआ। अभी तक तो आनंद ही आ रहा है, आगे भी आनंद आने की संभावना है। पत्तों के बीच पे कभी कभी खड़खड़ाहट हो रही है। कोई जीव जंतु मेरे पदचाप सुनकर या तो भाग रहे हैं या छिप रहे हैं। तो यहाँ पर
अब मैं अपनी वीडियोग्राफी ख़त्म करता हूँ और कैमरे को थोड़ा अपनी तरफ घुमाता हूँ। आशा है मेरा चेहरा दिख रहा है आपको। धन्यवाद जी, नमस्कार। और यहाँ अब मैं वीडियो शेष कर रहा हूँ।